अता तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया था। भाई आपको बहुत मुबारक हो फतह। अगरचे सुलेमान खान राजा साहब ने कहा है कि उनको आरओ ऑफिस से गिरबान से पकड़ के पुलिस से बाहर निकाला, लेकिन बहरहाल ये तो फैसला आई थिंक चैलेंज हुआ है वो हो जाएगा। लेकिन आपको अभी पेश की मुबारकबाद ये है कि आपने सीट जो जीती, पहली सीट। अच्छा, अब ये बताइए तारड़ साहब के पहले तो ये बताएं कि हो क्या रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, क्या किस फार्मूले पे काम चल रहा है? जी बहुत शुक्रिया कामरान साहब। मेरा मुकाबला ज़हीर अब्बास खोखर और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ था और हमारा इलेक्शन बड़ा पीसफुल रहा। वहां पे किसी किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ। अल्लाह ताला का शुक्र है और फेयर एंड स्क्वायर मामला हुआ। देखिए, हम अब फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से जो हुकूमत साजी करेंगे, हमने राब्ता किया है पीपल्स पार्टी से भी, एमक्यूएम से भी, और हमारी कोशिश होगी कि इन दोनों जमातों के साथ मिलके एक कंसेंसस कैंडिडेट। अच्छा भाई, ये जो खबरें आ रही हैं कि पहले 2.5 साल पीएमएलएन का प्राइम मिनिस्टर, अगले 2.5 साल जो है नून लीग का प्राइम मिनिस्टर, ये इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके तो अपने जो भी शराइत थी, जो भी मामला थे हमारे तक कन्वे करने थे, वो हो जाएंगे कन्वे। मगर मैं समझता हूँ कि ये खुश असलूबी से मामला तय पा जाएंगे। और हमारी जो अभी ज्वाइनिंग इतनी ज्यादा हो रही हैं, आज भी हमें तकरीबन कोई 4 एमएनएस ने, 10 एमपीएस ने ज्वाइन किया है। पंजाब में हम सिंपल मेजोरिटी तक पहुंच चुके हैं। पंजाब में हम इस पोजीशन में हैं कि हम गवर्नमेंट बना लें। और फेडरल गवर्नमेंट के मामला। अच्छा, मेरे 2 सवाल आपसे और हैं। इस वक्त जिस तरह के नवाज शरीफ साहब का पर्सपेक्टिव था कि अगर उनको सादा अक्सरियत ना मिली तो वो इस बारे में बहुत वो कह रहे थे, अवाम से कह रहे थे कि मिलनी चाहिए, तो वो नहीं मिली आपको। अब आप ऑब्वियसली इत्तेहादी हुकूमत में जाएंगे, तो कितना % चांस है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे एक ऐसी हुकूमत के जो कि ऑब्वियसली उस तरह आपका इख्तियार नहीं है जिस तरह की सादा अक्सरियत या 2/3 होती है आपके पास? देखिए, जैसे पहले मैंने अर्ज किया कि कंसेंसस कैंडिडेट पीएम का इत्तेहादियों की मशावरत के साथ आएगा। ठीक है। और पिछली दफा भी इसका ऐलान इत्तेहादियों ने किया था। ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि हम जो मशावरत कर रहे हैं, इसके बाद जब कंसेंसस हो जाएगा तो जितनी जमातें उस कंसेंसस में शरीक होंगी वो जॉइंटली पीएम के कैंडिडेट को अनाउंस बिल्कुल ठीक। लास्ट 2 क्वेश्चन सर। अता भाई ये बता दें कि आर्टिकल 91 के तहत जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, सदर के क्या रोल है और असेंबली का इजलास जो है वो किस तरह बुलाया जाएगा, थोड़ा लोगों को बताएंगे इससे आगे किस तरह चलना है आर्टिकल 91 के तहत? ये बड़ी क्लैरिटी है। देखिए, जो नोटिफिकेशन है ना, मैंने कहा मैं जीता हूं, मेरा नोटिफिकेशन होना है। नोटिफिकेशन के लिए 14 दिन है इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है। जब तक वो 14 दिन खत्म नहीं होते तो सदर किस चीज का सेशन कॉल करेगा? यानी एमएनएस नोटिफाइड ही नहीं है तो फिर वो खाली हॉल का तो सेशन नहीं कर सकते। 14 डेज इसलिए होते हैं कि जितने डिस्प्यूट्स हैं, जितने लीगल केसेस हैं, उन मामलात को उनको सॉर्ट कर दिया जाए। दूसरा, आजाद उम्मीदवारों के पास 3 दिन होते हैं कोई भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, हतमी नोटिफिकेशन के बाद। ठीक है जी, एग्जैक्टली। तो ये देखे ना, अब जब नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन है, 14 + 3 17 दिन तो ये हो गए। तो फिर सदर मुमलिकत 17 दिन से पहले किस तरह से सेशन कॉल कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। ऐसा कोई भी एडवेंचर अगर सदर मुमलिकत करेंगे तो ये आइन और कानून के खिलाफ होगा और उनको इस पे सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन को आपके ख्याल में सदर जल्दी सेशन क्यों बुलाना चाह रहे होंगे? किसको फायदा देने के लिए? मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी और केओस में ऐड किया जाए। गौहर खान साहब कह चुके कि हम हुकूमत नहीं बना सकते। जब वो कह रहे हैं हम अपोजिशन में बैठेंगे, उनका इल्हाक नहीं हो रहा किसी के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये शरारतन किया जा रहा है एक अनसर्टेनिटी को हवा देने के लिए और एक मुल्क में केओस फैलाने के लिए। सदर मुमलिकत को स्टेट के फिगर हेड के तौर पे काम करना चाहिए। इस तरह की जो है। तारड़ साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन टू यू, पंजाब के अंदर क्या सीएम के लिए मरियम नवाज साहिबा हॉट फेवरेट है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, हमारी पार्टी में मियां नवाज शरीफ साहब जिस पे हाथ रखेंगे तो आई थिंक शी इज वेरी केपेबल माशाल्लाह। और मियां नवाज शरीफ साहब का जो फैसला होगा पार्टी उसको कबूल करना है इंशाल्लाह ताला। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आपसे बात हो रहेगी।